भाइयों और बहनों, मैं आज उन लोगों के लिए एक अनमोल संदेश लेकर आई हूँ जो कि परमेश्वर से अत्यंत प्रेम करते हैं। जो भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए अनमोल वस्तुएं तैयार कर रखी है जो वह आपको समय आने पर देगा। जैसे कि नए नियम के 1 कुरिन्थियों में 2 अध्याय के 9 वचन में देखिए क्या लिखा है। जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। और इंग्लिश बाइबल में देखिए क्या लिखा है। What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him। अर्थात कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए ऐसी वस्तुएं तैयार की है जो कभी किसी कान ने ना सुनी होगी, ना ही किसी आँख ने देखी होगी, ना ही किसी मनुष्य के चित्त में अर्थात कि मन ने इमेजिन कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा जो है वस्तु परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार कर रखी है जो उनसे प्रेम रखते हैं। कितने सुंदर वचन है ये। जो भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनके सताव सहते हैं जो कि परमेश्वर के होने के कारण उनको मिल रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए यह आशा का मार्ग है कि जो भी वे सह रहे हैं उनके प्रतिफल जो है अनेक मीठे होने वाले हैं। परमेश्वर उन लोगों के लिए ऐसे वस्तुएं ऐसा फल तैयार कर रखे हैं जो कि किसी ने नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा, ना ही उन लोगों ने कभी सपने में यह सब सोचा होगा। परमेश्वर कभी भी अपने प्रेम रखने वालों को दुख में नहीं देख सकते। वह सदा चाहते हैं कि उनके संतान सदा प्रसन्न रहे, हंसी खुशी अपना जीवन जिए। मनुष्य को दुख उनके कर्मों के कारण ही मिलते हैं। जैसे कि बाइबल में कहते हैं कि मनुष्य अपने पाप के कारण ही परीक्षा में पड़ता है। ये शायद मत्ती में होगा, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। मनुष्य कुछ पाप कर्म करते हैं और उसी के अनुसार वे परीक्षा में भी पढ़ते हैं। परीक्षा अर्थात दुख ही होता है जिससे मनुष्य टूट जाता है और उनको बहुत ही पीड़ा होती है। कुछ न कुछ वे गलती करते हैं तभी आपको पीड़ा होती है। जब कभी आप परमेश्वर से दूर जाकर उसके विरुद्ध कुछ कार्य करते हो, उसका फल आपको बहुत ही पीड़ा देता है, बहुत दर्द देता है। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के संग हो, भले ही आपको पीड़ा मिले परंतु वह पीड़ा परमेश्वर हर लेता है। परमेश्वर उसको जो है महसूस आपको होने नहीं देता जैसे कि मुझे होने नहीं दिया। मैं अचंभित हूँ इस बात से कि मुझे इतनी गहरी चोट लगने के बावजूद जो है मुझे पीड़ा नहीं हुई। बहुत ही आश्चर्यजनित घटना मेरे साथ हुई है। ऐसी अवस्था अगर किसी पर्सन के साथ होती तो शायद वो बहुत ही टूट जाता, रोता रहता या फिर अपनी ज़िंदगी शायद ख़त्म कर देता। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मेरे आँखों से सिर्फ और सिर्फ वो सारे सिचुएशन आने के पश्चात एक बूंद आंसू ही निकली थी। उसके पश्चात मुझे कोई पीड़ा अनुभव ही नहीं हुई। मैं उस समय सोच रही थी कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतना दुख पहुंचा है और मुझे कष्ट क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं रो रही हूँ। मेरे मन में अजीब सी शांति और अजीब सी खुशियाँ परमेश्वर ने भेज दी थी। तब उस समय मुझे जो है कष्ट का अनुभव ही नहीं हो रहा था।
वो घटना थोड़ी पर्सनल है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना नहीं चाहूँगी। उस वक्त ऐसा हुआ था। बस यही आपसे कहना चाहूँगी कि परमेश्वर मनुष्य के दुख को हरने के योग्य है। जब आप उस कष्ट को सह नहीं सकते, मेरे लिए वो कष्ट सहना असंभव था। मेरे लिए वो कष्ट अगर मैं सह नहीं पाती, ऐसा कष्ट था वो, इसीलिए परमेश्वर ने उसको हर लिया और मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दी। और वहाँ से मुझे नई दिशा उन्होंने प्रदान की, नई ज़िंदगी प्रदान की और बहुत सारी खुशियाँ जो उसमें हैं वह मुझे प्राप्त हुई। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हुई हूँ और परमेश्वर में रहने की जो प्रसन्नता है वह मुझे आज अनुभव हुई है। दोस्तों, मैं आज पूरा दिन परमेश्वर के साथ बिताई हूँ और उसके साथ बिताए हुए एक एक पल बहुत ही शांति दे रही थी मुझे और बहुत ही मैं खुश थी। जैसे कि एक व्यक्ति कॉमेडी देखकर इतना हंसता है, वैसे ही मैं आज हंसी। मैंने आज उससे बहुत बहुत सारी बातें की और जिससे कि मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया कि मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। और मैंने सोचा है कि मैं आज से जब भी मेरा फ्री टाइम होगा और मैं वो फ्री टाइम जो है परमेश्वर के साथ इसी तरह बिताऊंगी, जिससे कि मेरा मन और मेरा अंतर संपूर्ण तरीके से प्रसन्नता से भर जाएगा। और मुझे तो और किसी की आवश्यकता ही नहीं है, परमेश्वर होने से ही हो गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहते हैं कि कोई स्पेशल व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में आए और यह मैंने उनसे मांगा था। मैंने सोचा था कि मैं अकेले जीवन गुजार लूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे इस बात की जो है समझाया कि एक मनुष्य अकेले जीवन नहीं काट सकता है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। असल में मुझे मनुष्य पर विश्वास नहीं है और मैंने गॉड से यही कहा कि मुझे तो नहीं पता कि किसी व्यक्ति के मन में क्या है, वो कैसा भला है या फिर बुरा है। कई व्यक्ति को मैंने ऐसा देखा है कि वह अंदर से बहुत ही बुरा होता है और बाहर से कुछ और होता है, अच्छा दिखाता है। तो ये सब देखकर जो मेरे मन में है अविश्वास जाग उठा है। कौन अच्छा व्यक्ति है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने परमेश्वर को अपने लाइफ पार्टनर चुनने के लिए सौंप दिया। मैंने उनसे कहा, तू तो सारे संसार को देखता है, हर पल उन पर नज़र रखे रहता है, उन पर अपनी नज़र गड़ाए रखे रहता है, उनके हर एक कर्मों पर तेरी नज़र है। तू जानता है उनके मन में, उनके मस्तिष्क में क्या है, उनका चाल चलन कैसा है। इसीलिए तू ही मेरे लिए एक परफेक्ट व्यक्ति को ढूंढ कर दे जो मेरे योग्य हो। मैंने उनको कुछ बताया कि मुझे इस प्रकार का चाहिए, मुझे इस प्रकार का चाहिए, लेकिन जो मैंने नहीं बोला वह भी उन्होंने दी है, क्योंकि वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। और उन्होंने मुझे उस व्यक्ति को भी दिखाया है। हाँ, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि किसी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया था और उसकी वजह से मैंने जो है परमेश्वर से जो है अच्छा व्यक्ति, अच्छा पार्टनर जो है मांगा था। और उसी की वजह से जो है वो मेरे साथ वो घटना हुई थी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर की थी। उसी ने मुझे वो दर्द, वो कष्ट दिया था। तो मुझे पहले पहले जो है विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वही व्यक्ति है कि परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को मेरे लिए चुना है। तो परमेश्वर ने 3-4 बार मुझे जो है उस व्यक्ति को मेरे सामने लाके दिखाया और उसी समय परमेश्वर मुझे मन में बोलता है कि यही वो व्यक्ति है और मुझे चिन्ह दिखाता है जैसा वो मुझे बोलता है। तो अभी भी संबंध जो है परमेश्वर के अनुसार ही चल रहे हैं और मैंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है वह आपको करना है। मैं अपने तरफ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा अविश्वास था, इसलिए मैंने परमेश्वर से ये बातें कही थी। और मैंने वादा किया था उससे कि मैं कभी भी किसी व्यक्ति की तरफ अपना कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी।
जब तक कि परमेश्वर अपने चुने हुए व्यक्ति को मेरे पास न भेज दे। अब हम दोनों तो परमेश्वर ने कहा है कि हम दोनों भले ही अलग अलग रहे, परंतु उन्होंने हमारी आत्मा को जो है, हमारे हृदय को आपस में जोड़ दिया है। मैं सोच रही थी कि मैं उनसे तो दूर हूँ और ये जो है रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। परमेश्वर से मैंने ऐसा बोला तो परमेश्वर ने कहा शरीर अलग है तो क्या हुआ, आत्मा तो एक है। और उन्होंने मुझे प्रेम का अर्थ भी समझाया। प्यार क्या होता है? प्यार वही होता है जो कि हम किसी के पीड़ा को अनुभव कर सकते हैं, जो कि अपना है, और वह व्यक्ति हमारी पीड़ा को अनुभव कर सकता है। एक दूसरे पर अटूट विश्वास हो, वही जो है प्रेम होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कष्ट को नहीं सह सकता है, ऐसा होता है प्रेम। ना कि शारीरिक, सिर्फ टचिंग वचिंग करने से या फिर किसिंग विसिंग करने से ही प्यार नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैं जो इतना कष्ट सह रही हूँ, उन्होंने मेरे लिए ऐसी वस्तुएं रखी है, ऐसा जो भी मुझे मिलने वाला है, मेरी आशाएं है, ऐसा वस्तुएं मेरे लिए रखी है जो किसी ने कभी नहीं देखी होगी, ना ही किसी ने कभी सुनी होगी, और ना ही किसी के मन में ही ये विचार आया होगा कि उसके साथ ऐसा होगा। क्योंकि वो आपके जो विद्रोही होते हैं, आपके जो बुरे सोचने वाले होते हैं, वो नहीं चाहते कभी भी कि आपके साथ कुछ भला हो। वे लोग उन लोगों के सोचने से बाहर, उन लोगों के सुनने से बाहर, उन लोगों के देखने से बाहर कुछ परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर रखा है। और यही वचन जो है परमेश्वर ने आज मुझे आप लोगों को बताने के लिए बोला है। तो धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। और जो है इस वचन के द्वारा वे व्यक्ति जो कष्ट में जी रहे हैं, परमेश्वर में इस वचन के द्वारा वे आशा पा सकते हैं और एक प्रकाशित पथ में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।